हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगी ग्लोरियस रिवेंज ऑफ एफिंग का एपिसोड नंबर 54। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि नाइन हेवंस डाउ पैलेस का सेंट एफिंग के चुंगल से छूटकर भाग गया। हालांकि उसने पूरे जंगल को ही रिफाइन करना शुरू किया था ताकि वो अपनी पावर बढ़ाकर एफिंग को मार पाए, लेकिन इसी चक्कर में उस पूरे जंगल में आग लग गई। दरअसल वो लिन शाओ, जो कि एक डिवाइन स्पिरिट वेपन है, उसी का यूज करके काम कर रहा था। तभी एफिंग वहाँ आकर उससे वेपन छीनने की कोशिश करता है और इसी फाइट में जीलांग मारा गया। हालांकि उसने मरने से पहले लिन शाओ को भी डैमेज किया था, तो एफिंग उसे बचाने की पूरी कोशिश कर रहा था। साथ ही लिन शाओ का पुराना मास्टर अपनी सोल देकर उसे फाइनली हील कर देता है, मगर जैसे ही लिन शाओ ठीक होकर एक वेपन में बदल गई, टियान ने उसे छीन लिया। ये बंदा नाइन हेवंस डाउ पैलेस का ही सेंट है और उसने एफिंग को एक खतरनाक फॉर्मेशन में ट्रैप कर दिया। अब आगे तो हम देखते हैं कि इस फॉर्मेशन की पावर देखकर एफिंग के दिमाग में ब्रेक थ्रू करने का आइडिया आता है। ये सुनकर यूचेन कह रही थी कि ब्रेक थ्रू करने के लिए ऐसा मौका आज तक किसी ने मांगा नहीं होगा, मगर तुम्हारी तो बात ही कुछ अलग है। वेल, ब्रेक थ्रू तो तुम कर पाओगे, मगर उसमें जिंदा बचोगे या जलकर राख होगे ये तो मुझे भी पता नहीं, क्योंकि ऑलरेडी टियान का फॉर्मेशन बहुत ज्यादा पावरफुल है। ऊपर से थंडर की एनर्जी की भी तुम पर मार पड़ेगी, इसीलिए एफिंग एक बार फिर से सोच लो। इधर टियान हंसते हुए बता रहा था कि एफिंग देखो तो जरा, मेरे साथ साथ कुदरत भी तुम्हारी दुश्मन है। यहाँ का मौसम अचानक से बदल रहा, जिसके बाद वो एफिंग को करने की कोशिश करता है, मगर एफिंग तुरंत ही उसकी चेन्स को ब्रेक करते हुए इस फॉर्मेशन को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। उसका तो बस अब एक ही फ्लैग बच गया था। टियान को तो यकीन भी नहीं हो रहा था कि एफिंग उसी की पावर का यूज करके ब्रेक थ्रू करने वाला है, जिसके बाद वो अपनी फ्लूट बजाकर एफिंग पर अटैक करना शुरू कर देता है। उसने कई सारी पॉइजनस सोड एफिंग के पीछे लगा दी, तो एफिंग ने जल्दी से स्वान शैडो को एक्टिवेट कर दिया। इससे एफिंग की स्पीड काफी हद तक बढ़ चुकी थी, जिसके बाद एफिंग टियान के साथ फाइट करना शुरू कर देता है। अभी भी टियान की ब्लेड एफिंग के पीछे पड़ी हुई थी। एफिंग चाहता था कि टियान ही उन ब्लेड से घायल हो जाए, मगर टियान भी कुछ कम शातिर नहीं था। वो सामने से भी एफिंग पर अटैक कर देता है, तो एफिंग ने अपनी पावरफुल एनर्जी का यूज करते हुए उसे डिस्ट्रॉय कर टियान को दबोच लिया। तब तक कैटास्ट्रोफी का थंडर भी वहाँ पर आ चुका था। वो एफिंग पर गिर पाई इससे पहले एफिंग टियान को इस थंडर के सामने फेंक देता है ताकि वो थंडर उस पर ही बरस जाए, मगर टियान ने तुरंत एक पावरफुल शील्ड बना ली थी जो उस थंडर से उसे प्रोटेक्ट करने लगती है। अब टियान वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था, मगर एफिंग नीचे से आकर उस शील्ड को वहीं पर होल्ड करने लगता है। टियान एफिंग से कह रहा था कि वाकई तुम बहुत शातिर हो, तुमने थंडर से बचने के लिए मेरा यूज किया है। और अब वो थंडर स्ट्राइक एंड होते ही टियान धड़ाम से नीचे गिर गया था। उसका मुंह तो देखने लायक हो गया। अब एफिंग उसे चिढ़ाते हुए कहने लगता है कि थंडर से हिट होने के बावजूद भी तुम्हारा घमंड कम नहीं हुआ, वाकई तुम एक मार्शल सेंट बनने के लायक हो। जिस पर टियान गुस्से में कहता है कि ब्रेक थ्रू तुम करो और लाइटनिंग की मार मैं खाऊं, तुम तो एक नंबर के कमीने हो एफिंग। और तभी हेवनली शैकल्स ने एफिंग को जकड़ लिया। गाइस, जब भी एफिंग ब्रेक थ्रू करता है उसे इन शैकल्स को ब्रेक करना पड़ता है, तभी जाके उसकी लेवल अप होती है, मगर ये बात टियान को पता नहीं थी। अब वो तुरंत ही अपने फ्लैग को समन करके कह रहा था कि एफिंग, मेरे खिलाफ थंडर का यूज करके तुमने मुझे याद दिलाया कि मैं भी इस थंडर का यूज कर सकता हूँ। और अब वो अपने फॉर्मेशन को एक्टिवेट करते हुए थंडर की पावर्स को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है, जिस वजह से थंडर के साथ टियान की मैजिकल पावर भी एक होकर एफिंग की तरफ अटैक करने आगे बढ़ रही थी। एफिंग ये देखकर कह रहा था कि तुम तो डबल पावर का यूज करके मुझे मारना चाहते हो, मगर एक बात जान लो कि मैं भी कोई कमजोर खिलाड़ी नहीं हूँ। मेरे पास ड्रैगन एम्परर की पावर है, और अब वो ड्रैगन सोल की पावर यानी कि ड्रैगन ब्लड लाइन को एक्टिवेट कर देता है। उसे गोल्डन विंग्स भी आ चुकी थे, जिसके बाद वो अपनी चेन्स को पकड़कर थंडर के सामने रख देता है। अब एफिंग के पास तो ड्रैगन की पावर थी, इसलिए थंडर उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती, तो जल्दी से उन चेन्स को ही थंडर के सामने रख देता है। उसने थंडर और टियान की पावर्स का यूज करते हुए हेवनली शैकल्स को आराम से ब्रेक कर दिया, और अब एफिंग हवा में फ्लोट करते हुए ब्रेक थ्रू कर चुका था। एफिंग की चालाकी देखकर टियान तो बहुत ज्यादा शॉक हो गया। वो कह रहा था कि हेवनली शैकल्स एक मामूली बंदे ने तोड़ दी, मुझे तो यकीन भी नहीं हो रहा। जिसके बाद तो गुस्से में पागल हो गया। उसने एफिंग पर मल्टीपल सोर्ड से हमला
करना शुरू कर दिया था। हालांकि एफिंग वहाँ से समय रहते ही गायब हो जाता है। अब टियान के सीधा पीछे आकर उस पर हमला करते हुए कह रहा था कि यहाँ का माहौल तुम्हारे जैसे लूजर के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। चलो अब जल्दी से उस स्पिरिट वेपन मेरे हवाले कर दो। अब एफिंग उससे वो वेपन छीनने ही वाला था, मगर टियान उसे गायब कर देता है। तो एफिंग उस पर पावरफुल अटैक करते हुए उसकी हालत खराब कर देता है। टियान की तो पूरी तरह से वाट लग गई थी। अब एफिंग अपनी सोड उसकी तरफ पॉइंट करते हुए कह रहा था कि चलो वो वेपन मेरे हवाले कर दो, मगर टियान तो उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था। इसलिए एफिंग डिसाइड करता है कि अब वो टियान की गर्दन उड़ा के ही उस वेपन को हासिल करेगा। कि तभी यून का फादर भागते हुए उसकी तरफ आने लगता है। वो कह रहा था एफिंग इसे मुझ पर छोड़ दो। तो एफिंग जल्दी से साइड हो गया और फिर वो बंदा अपनी सोड बाहर निकाल कर टियान की गर्दन उड़ाने जाता है, मगर उसने टियान पर नहीं बल्कि एफिंग पर हमला करने की कोशिश की। एफिंग तो ये देखकर शॉक हो गया था, मगर एफिंग ने समय रहते उस अटैक को डॉज कर लिया। अब वो सीधा चीफ पर पाम अटैक कर देता है, मगर उस बंदे पर इसका कोई असर नहीं होता। अब वो टियान को अपने साथ लेकर वहाँ से भागने लगता है। एफिंग कह रहा था कि अच्छा तो तुम ही हो शाओ। अब शाओ अपने असली रूप में आ जाती है। वो कह रही थी कि आज तक मुझे किसी ने पहचान नहीं पाया, मगर तुम में वो एबिलिटी है। जिसके बाद एफिंग के साथियों को वहाँ पर बुला लेती है। उन सभी को बांध के रखा हुआ था। शाओ बताती है कि ये लोग तो रियल में बहुत ज्यादा पावरफुल है, मगर अब इनमें ज्यादा स्पिरिचुअल पावर नहीं बची, इसीलिए ये मेरा मुकाबला नहीं कर पाए और मैंने बड़े आराम से इन सबको कैप्चर कर लिया। जिस पर शुएन कह रही थी कि तुमने अगर उस बुढ़े का फॉर्म नहीं लिया होता तो हम कभी तुम्हारे जाल में नहीं फंसते। तुमने तो धोखे से हमें कैप्चर कर लिया। जिसके बाद वो टियान को भी गालियां दे रही थी, क्योंकि टियान ने भी पहला उन्हें धोखा दिया था। अब टियान उसे समझाता है कि मैं मजबूर हूँ। जिसके बाद वो एफिंग से सीड ऑफ नॉलेज की मांग करता है। वो कह रहा था कि जल्दी से सीड ऑफ नॉलेज मेरे हवाले कर दो, तभी जाके मैं तुम्हारे दोस्तों को रिहा करूंगा। जिस पर एफिंग कह रहा था कि गेम खेलना सिर्फ तुम्हें ही नहीं आता। अब उसने तुरंत ही शाओ को अपनी स्पिरिचुअल चेन्स में जकड़ लिया। वो टियान को भी कैप्चर करने ही वाला था, मगर टियान जल्दी से वहाँ से भागना शुरू कर देता है। अब एफिंग तो उस पर हमला करने जा ही रहा था कि तभी वो वांगलियो को उस पर फेंक के एफिंग को डिस्ट्रैक्ट कर देता है। जिसके बाद एफिंग ने तुरंत ही वांगलियो को एक एलिक्सर पिल खिला दी ताकि वो हील हो जाए। जिसके बाद वो शाओ को अपने पास खींच लेता है। वो कह रहा था देखो अभी सिंपल डील होगी, मैं शाओ को वापस लौटा दूंगा और तुम भी मेरे दोस्तों को रिहा करोगे। ये सुनकर टियान जोर जोर से हंस रहा था। वो कहता है कि एफिंग क्या तुम्हें वाकई लगता है कि मैं इस बंदी की केयर करता हूँ? तो एफिंग तुरंत ही अपनी सोड उसके गले पर लगाते हुए कह रहा था कि ठीक है फिर तो मैं इसे खत्म कर दूंगा। मगर टियान तो उसे शो कर रहा था कि शाओ के होने ना होने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए एफिंग अपनी तलवार घुमाते हुए शाओ की गर्दन उड़ाने ही वाला था कि तभी टियान उसे रुकने के लिए बोल देता है। अब एफिंग शाओ को आगे पुश करते हुए कह रहा था कि देखो मुझे पता है कि तुम भी 9 हेवंस डाउ पैलेस से नफरत करते हो, इसलिए हमने फाइट करने का कोई फायदा ही नहीं है। चलो अब मेरे साथियों को रिहा कर दो, वरना तो कहते ठीक है मैं तैयार हूँ। मगर शाओ से ऐसा करने से रोक लेती है। वो कह रही थी कि तुम्हें उस सीड ऑफ नॉलेज हासिल करना ही होगा। और अब वो एफिंग की तरफ मुड़ते हुए सीधे अपनी जान देने के लिए जा रही थी। ये देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं, मगर एफिंग ने समय रहते अपनी तलवार को गायब कर दिया। अब तक तो समझ गया था कि शाओ टियान दोस्त नहीं बल्कि भाई बहन है। वो सीड ऑफ नॉलेज को बाहर निकाल कर कह रहा था कि क्या वाकई ये सीड तुम्हारी लाइफ से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है? तो कहती हाँ। इधर एफिंग के माइंड स्पेस से यूचन एफिंग पर चिल्ला रही थी ये सीड तो मेरा है, तुम उसे नहीं दे सकते। मगर एफिंग ने तुरंत ही शाओ को आजाद कर दिया, साथ ही वो सीड भी उसे दे देता है। वो कह रहा था चलो अब मेरे साथियों को रिहा कर दो। शाओ को तो यकीन भी नहीं हो रहा था कि एफिंग ने इतना खास ट्रेजर उसे दे दिया। शाओ ही नहीं बल्कि सभी लोग ये देखकर शॉक हो गए। अब एफिंग टियान से कह रहा था कि जल्दी से मेरे दोस्तों को आजाद कर दो, वरना मेरा माइंड चेंज होने में ज्यादा देर नहीं लगती। तो टियान तुरंत ही उन सभी को आजाद कर देता है। शाओ भी अब टियान के पास आ गई थी। टियान एफिंग को वहाँ से जाते हुए बता रहा था कि 9 हेवंस के 5वें सेंट से बच के रहना, वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। इधर शाओ को तो एफिंग से दूर जाने का मन भी नहीं हो रहा था, मगर ये लोग तो दुश्मन है। अब उनके वहाँ से जाती होंगलिया ने एफिंग को पूछ रही थी कि मास्टर क्या आप वो ट्रेजर वाकई उन्हें देने वाले हो? जिस पर एफिंग बता रहा था कि वो ट्रेजर बहुत खतरनाक है, उसे कोई भी आसानी से हैंडल नहीं कर सकता। अगर वो सीड गलती से भी एक्टिवेट हो गया तो सबसे पहला उन्हीं लोगों को खत्म कर देगा, इसलिए टेंशन नहीं लो, वो ट्रेजर वापिस से हमारे पास ही आने वाला है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।